हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दलित नायक के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने पूरे दलित समाज के पहले पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और साहब यहीं पे नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये वही शख्स था जो बाद में अंबेडकर का प्रेरणा स्रोत बना और उनके एक सहयोगी के रूप में भी कार्य किए। साथियों, आप समझ लीजिए मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब अछूत या जो दलित समाज था गुलामों का भी गुलाम, अर्थात मैं अंग्रेजी दौर की बात कर रहा हूँ जब अंग्रेज भारत को गुलाम कर लिए थे। उस समय बाकी सभी लोग तो एक ही सरकार के गुलाम, लेकिन जो अछूत थे उन गुलामों के भी गुलाम। उसी दौर में एक महान दलित मसीहा, महान दलित नायक का जन्म होता है। इसने पहली बार उन अंग्रेजों के सामने अछूतों के दयनीय स्थिति और परिस्थिति से लोगों को परिचित करवाया, उनके दुख दर्द और पीड़ा को लोगों को बताने की कोशिश किया अपने कविताओं, नाटकों, पत्रों आदि के माध्यम से। तो साथियों, आइए चलते हैं और जानते हैं वो कौन था दलित नायक। साथियों, हम बात कर रहे हैं एक महान दलित नायक अच्युतानंद महाराज जी का। जी हाँ, अच्युतानंद महाराज जी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हरिहरानंद, हरिलाल। हरिहरानंद उनको आर्य समाज द्वारा दिया गया नाम था, जबकि हरिलाल उनका मूल नाम। साहब अच्युतानंद जी का जन्म मैनपुरी में हुआ था। इनका परिवार तो फर्रुखाबाद से था, परंतु ब्राह्मणों से वर्चस्व और संघर्ष के कारण इनका पूरा परिवार फर्रुखाबाद जिले से आकर मैनपुरी में बस गया। वहीं पे अच्युतानंद जी महाराज का जन्म होता 6 मई 1879 का। साहब इनके बारे में कहा जाता है कि अपने प्रारंभिक काल से, अपने बचपन से ही इन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, जिसके कारण ये वहीं के लोकल एक फौजी स्कूल में दाखिला ले लिए। इनको अंग्रेजी, फारसी और उर्दू का विशेष ज्ञान था और अपनी कविता, नाटक, साहित्य इन्हीं सब भाषाओं में वे लिखा करते थे। स्वामी अच्युतानंद महाराज साहब एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वे आए दिन कहीं न कहीं देश भ्रमण पर जाया करते रहते थे। समय बीतता है और समय आता है 1912-1922 के बीच का। इस बीच उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, दलितों के स्थिति को जाना, समझा और उनसे परिचित हुए। इसी क्रम में वे पहली बार आदि हिंदू आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार आंदोलन। और इसी क्रम में वे आर्य समाज के संपर्क में आए। ये अपने भाषण कला और लेखनी कला के अद्भुत प्रयोग से ये जल्दी ही आर्य समाज के प्रमुख प्रचारक के रूप में स्थापित कर दिए और बाद में ये आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। घर घर जाकर सामाजिक सुधार आंदोलन का ये प्रचार करते थे। परंतु इन्होंने जल्दी ही ये महसूस किया कि आर्य समाज के जो बच्चे थे और जो दलित बच्चे थे, इनको आज भी इनके साथ नहीं पढ़ने दिया जाता। आर्य समाज के बच्चे दलितों बच्चों को हमेशा दूसरी क्लास या दूसरी जगह बैठा कर पढ़ाया जाता। यानी आर्य समाज के लोग अब भी उनके अंदर जाति पात और छुआछूत का भेदभाव मौजूद था। साथियों, यहीं पे नहीं बल्कि वे ये भी महसूस करते हैं कि जो पूरा आर्य समाज था उनको ईसाई और मुस्लिमों के खिलाफ उन्हें कट्टर बना रही, अर्थात उनसे वे नफरत करना सिखा रही। जबकि उस समय की वर्तमान स्थिति का जो दुश्मन था वो कोई ईसाई या फिर मुसलमान नहीं, बल्कि उस समय की भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचकर आर्य समाज को त्याग दिया और 1905 में वे दिल्ली चले आए और 1923 में एक अछूत आंदोलन चलाया और यहीं पे 1923 में ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा की स्थापना की। और इसी समय उनका एक विश्वास पक्का हो गया कि जो आदि हिंदू हैं वो कोई और नहीं बल्कि उस समय शूद्र कही जाने वाली जातियां ही, जिसका सीधा सा अर्थ है कि जो मूल हिंदू हैं
वो कोई सवर्ण या उच्च जाति के लोग नहीं थे, बल्कि तो क्षुद्र या छोटी जाति के लोग कहे जाते थे, वही मूल हिंदू है जिन्हें वे आदि हिंदू कहकर बुलाते थे। अब स्वामी हरिहरानंद जी अच्युतानंद स्वामी हो गए और इस समय वे अपने कविता, नाटक और कहानियों को एक ऊंचा स्तर देने लगे और ज्यादा से ज्यादा दलित समाज के पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने लगे। स्वामी अच्युतानंद साहब कबीर और रैदास से बहुत प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उसी परंपरा के कवि रहे थे। पहली बार 1914 में ये अपनी रचनाओं के लिए एकदम विख्यात हो चुके। जी हाँ, इनकी जो पहली भजन माला संग्रह था उसका नाम था हरिहर भजन माला संग्रह, जो 1917 में आगरा में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक के जरिए उनके पूरे भारत में एक विशेष पहचान हुई। इसी क्रम में कहा जाता है कि अच्युतानंद स्वामी जी अछूत और आदि हिंदू नाम से पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं। साथियों, यहीं पे दो रोचक कहानियां हमारे सामने आती हैं। पहली ये कि 1922 में जब जॉर्ज पंचम के पुत्र भारत भ्रमण पर आए, भारत के स्थिति को जानने और समझने के लिए आए, तो अछूतों की तरफ से अच्युतानंद स्वामी जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने प्रिंस विल्स के सामने अपनी कुल 17 मांगे रखी, जो अछूतों के उद्धार और उत्थान को समर्पित थी। साथियों, दूसरी जो रोचक कहानियां ये साहब 1932 में इंग्लैंड में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ही अछूतों के असली प्रतिनिधि करता है, ना कि कोई गांधी। इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वामी अच्युतानंद साहब ने पूरे भारत से सैकड़ों तार और चिट्ठियां अंबेडकर के पास भिजवाई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि अंबेडकर ही दलितों, अछूतों के सच्चे प्रतिनिधित्व हैं। और यही कारण रहा कि अंबेडकर अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखने का मौका मिल सका। तो साहब, इस तरह अच्युतानंद स्वामी जी अपने कविताओं, नाटकों, आंदोलनों के जरिए उस समय के अछूतों का भरपूर नेतृत्व किए। साथियों, इस तरह पूरा जीवन अच्युतानंद स्वामी जी ने पूरा जीवन दलितों के उत्थान और उद्धार के लिए अपने कविताओं, नाटकों और कहानियों के द्वारा लिखकर अपने आंदोलनों में उनकी बात लोगों तक पहुंचाई। और अंबेडकर से जस्ट पहले वे दलित नेता के रूप में अपने एक विशेष स्थान बनाए और वे इस तरह दलितों के पहले पत्रकार कहे जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई ऑफिशियल तरीके से अपने पत्रों, अपने पत्रिकाओं के जरिए दलितों की बात लोगों तक पहुंचाने